तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, सबसे अधिक सुंदर तो आपकी वाणी है। चाहे तो दिल को प्रसन्न कर दे और चाहे तो दिल चीर दे। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, जब महाभारत के युद्ध के समय कौरव और पांडवों की सेना के लगभग जो वीर थे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि दुर्योधन की जंघा को भी भीमसेन ने अपनी गदा से घायल कर दिया था, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी यानी कि दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सोचा कि मैं 5 पांडवों के सिर काटकर लाता हूँ। लेकिन रात्रि में सोए हुए वो द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काटकर ले आया, जिससे द्रौपदी को भी बहुत दुख हुआ और दुर्योधन को भी इससे कोई खुशी नहीं हुई। द्रौपदी को रोते हुए देखकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि तुम जो है चुप हो जाओ, रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उस अश्वत्थामा का सर काटकर अभी लेकर आता हूँ। और वो तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले जाते हैं। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं तो वो घबरा जाता है। वो दौड़ता रहता है, लेकिन अब उसको प्राण रक्षा का जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वो आचमन करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। चारों दिशाएं जलने लग जाती हैं, आकाश जल रहा है। अब अर्जुन भी घबरा जाता है और वो भगवान कृष्ण से पूछता है कि केशव, ये क्या हो रहा है? ये कौन सा अस्त्र है जो हमारी तरफ ही आ रहा है? तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र है और इसके काटने का और कोई उपाय है ही नहीं सिवाय ब्रह्मास्त्र के, क्योंकि ब्रह्मास्त्र की अग्नि को ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकता है। अश्वत्थामा ने ये चला तो दिया, लेकिन वो इसे लुटाना जानता नहीं है। तुम भी चला दो और तुम फिर दोनों को वापस बुला लेना। अर्जुन ने ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब दोनों ब्रह्मास्त्र जो है सूरज और अग्नि की ज्वाला की तरह आपस में टकराने लगे, उनसे प्रजा जलने लगी, चारों तरफ हाहाकार हो गया। लोगों ने सोचा कि प्रलय ही आने वाली है। तब जो है अर्जुन ने उन दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपनी ओर बुला लिया और उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जैसे रस्सी से पशु को बांधा जाता है, वैसे ही उन्होंने अश्वत्थामा को बांध लिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए कहा कि अर्जुन, तुम इसे बांध क्यों रहे हो? इसे तो मार डालो। इसने सोए हुए छोटे बच्चों के सिर काटे हैं। ये तो महापापी है, नीच है। इसका वध करना उचित है। और तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की है कि मैं उस अधम नीच पापी अश्वत्थामा का सर काट कर लाकर तुम्हें दूंगा। लेकिन अर्जुन का हृदय तो बहुत दयालु था। उसे तो वो सामने अपना गुरु दिखाई दे रहा था, अश्वत्थामा नहीं। उसने कहा कि हे केशव, मैं इसे मारूंगा नहीं, क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है। इसको द्रौपदी के पास लेके जाऊंगा, वो जो चाहे करे। अब वो उसको वहां ले जाता है द्रौपदी के पास। तो द्रौपदी का हृदय जो है वो भी करुणा से भर जाता है जब वो देखती है कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र सिर झुकाए हुए एक पशु की भांति यहाँ लाया गया है। अब अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि मैं तुम्हारे अपराधी को ले आया हूँ, जिसने हमारे पुत्रों की हत्या की थी। तुम जो चाहे इसे दंड दे सकती हो। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि नहीं, ये हमारे गुरु का पुत्र है। मेरे पुत्र तो मर चुके हैं। अगर मैं इसको मारती हूँ, दंड देती हूँ, तो इसकी पत्नी भी दुखी होगी और इसकी माँ भी दुखी होगी। और वैसे भी किसी ब्राह्मण की हत्या करना महान पाप होता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करने से अश्वत्थामा श्रीहीन तो हो ही चुका था। लेकिन अब अर्जुन ने क्या उपाय किया उसे दंड देने का। जब भीमसेन ने भी कहा इसे मार दो, और जो बाकी थे नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, उन्होंने तो मना कर दिया, अर्जुन ने भी मना कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण और भीमसेन ने कहा कि इसको मारो। तब अर्जुन ने कहा कि नहीं केशव, मैं इसे मारूंगा नहीं, हाँ इसको मरे जैसा ही बना दूंगा।
तब अर्जुन ने बालों समेत अश्वत्थामा के सिर पे जो मणि लगी हुई थी वो निकाल ली और उसे अपने शिविर से निकाल दिया। तो ये ब्राह्मण के लिए मरने जैसा ही हो जाता है अगर उसका सिर मुंडवा दिया जाए या उसके पास कोई मणि है वो छीन ली जाए। तो अश्वत्थामा की भी यही दशा हो गई। उसको मृत्यु दंड नहीं दिया गया लेकिन वो जीते जी ही मर गया। तो कभी भी जीवन में किसी भी बच्चे की हत्या नहीं करनी चाहिए। वो बच्चों का मन तो भगवान का मन होता है, वो बड़े सच्चे दिल वाले होते हैं। तो इसलिए कभी भी बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हत्या करनी तो बहुत दूर की बात है। हमें सदैव बच्चों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।